नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरुणा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की उपस्थिति में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बड़ी बैठक हुई है, जिसमें बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सवाल किया कि वे मुख्यमंत्री के प्रति मुखर होकर क्यों नहीं बोलते। वहीं कुछ बड़े नेताओं ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी क्षमता सही नहीं है। कमेटी की पहली बैठक में सीनियर नेताओं की मौजूदगी में कई मसलों पर वरिष्ठ नेताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वहीं पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बड़ी बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े किए। वरिष्ठ नेताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर। खबर दुर्ग से है, जहां पुलिया के अभाव के कारण स्कूली बच्चे आवाजाही में परेशान हो रहे हैं। वहीं दरअसल सरकार की ओर से सड़क पुलिया विकास को गति दी जा रही है। साथ ही इसके लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च भी कर रही है। तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल के पार एक नदी स्थित है, जिसके कारण स्कूली बच्चों को बारिश के दिनों में स्कूल आने जाने में दिक्कत होती है। वहीं ग्रामीण भी अपने दैनिक कार्य के दौरान फंस जाते हैं। किसान अपने खेतों पर समय से नहीं जा पाते हैं। तमाम समस्याओं से जूझते हुए ग्रामीण जीवन यापन करने को मजबूर हैं। आज से बीते कई दिन हो गए, यहाँ तक के कि अपन जो सूचना शासन प्रशासन ला कागज के माध्यम से और मुखाग्र के माध्यम से भी दे गई, लेकिन अभी तक के शासन की कोई सुनवाई तो नहीं आई। अब कागज पत्रिका हम दे तो बड़ दिन तक दे गए, कम से कम कई बार हम गाँववासी ला तकलीफ होते, हमारे बाल बच्चा मन ला तकलीफ होते, स्कूल जाए बा परेशानी है। ऐसे करके हम जो अधिकारी मन ला बोले न और ज्ञापन भी सौंपे, लेकिन अभी तक के कोई सुनवाई नहीं है। पानी गिर जाते तो बच्चा मन ला दिक्कत हो जाते, तो हम अपन ला यहाँ से पार कराए बर आदमी के जरूरत पड़ते, या तो फिर गाड़ी वाड़ी से भी पार कराना पड़ते। ये दिक्कत ला हम झेलते झेलते अभी तक के कई दिन हो गए झेले हैं, लेकिन हमारा अभी समाधान करे बर कोई शासन प्रशासन हाँ अभी तक के अमल नहीं करे है। तो मैं ज़्यादा क्या कहूँ, शासन ला यही जानकारी मिले कि हमारा जो नदिया के पुल है और माग बहुत समस्यातून हलकिया मिंजोर मा ग्राम नेड़गांव तर सियान माने बाल बच्चातून सबतून सुविधा आयवर इंजोर माटू। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बस्तर क्षेत्र से आए सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने बस्तर से आए करीब 70 जवानों से न सिर्फ बातचीत की, बल्कि उनके साथ लंच भी किया। जवानों से मुलाकात के दौरान अमित शाह ने उनसे खुलकर बात की और उनके अनुभव, संघर्ष और सेवा भावना की सराहना करते हुए कहा कि जवानों की प्रतिबद्धता के कारण ही नक्सलवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई में लगातार सफलता मिल रही है। और खबर राजधानी रायपुर से है, जहां मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक में सीएम साय के साथ गृह मंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। विजय शर्मा ने श्री काल भैरव मंदिर के दर्शन किए। काल भैरव के दर्शन कर गृह मंत्री ने समस्त प्रदेशवासियों के सुख, शांति एवं सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना की। वहीं मुख्यमंत्री साय बैठक में छत्तीसगढ़ की ओर से राज्य से जुड़े विषयों पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास, औद्योगिक और निवेश, बुनियादी ढांचा सुधार को लेकर केंद्र और अन्य राज्यों से सहयोग की बात रखी जाएगी।
खबर दुर्ग से है, जहां शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को स्कूल में प्रवेश न मिलने को लेकर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ता जिला शिक्षा अधिकारी के चैम्बर के सामने धरने पर बैठ गए। वहीं कार्यकर्ता के साथ कई पीड़ित अभिभावक भी मौजूद रहे, जिन्होंने आरटीआई के तहत आवेदन किए थे, लेकिन उन्हें बिना उचित कारणों के अस्वीकृत कर दिया गया। तो आपकी ओर से पंचनामा हुआ था। हम लोग क्या बेवकूफ है जो हमारे पास इतना फालतू समय है कि बार बार हम लोग आपके पास आके आवेदन। जो आरटीई के संबंध में बच्चों के एडमिशन को लेकर यहाँ पर हम लोग 26 अप्रैल से लगातार जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत कर रहे हैं। इन शिकायतों में बहुत सी ऐसी दुर्भावनाएं और विसंगतियां हैं, जो कि जो आरटीई के मामले में जो लॉटरी से पहले कुछ फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है, उसमें जो कारण बताए गए हैं उसे हमने वेरीफाई किया है, और वेरीफाई करने के बाद उसे सही पाया गया है कि वो रिजेक्ट करने के योग्य नहीं है। फिर भी उसके बाद में 2 महीने तक जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 महीने हमें लगातार घुमाया गया कि आपका अब हम जवाब देंगे, कल जवाब देंगे, परसों जवाब देंगे। 13 तारीख इन्होंने लास्ट फिर जवाब दिया था कि 13 तारीख को हम लोग आप लोगों को क्लियर कर देंगे। लेकिन जब भी यहाँ आते हैं तो फिर जांच का हवाला देके हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, हर बार घुमाते हैं। आज शिक्षा का ये जो अधिकार के नाम से एक जो आरटीई का जो लोगों को भ्रम फैलाया गया लोगों के मन में कि आरटीई से लोगों को एजुकेशन मिलेगा, ये बिल्कुल झूठा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। एक ही जैसे 2 मामलों में एक बच्चे का एडमिशन हो जाता है, एक बच्चे का एडमिशन नहीं होता है। इससे तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं, चाहे नोडल अधिकारी हो, चाहे जिला शिक्षा अधिकारी हो, चाहे यहाँ के जो भी कर्मचारी हैं, वो पैसे की खुली रिश्वत ले रहे हैं और रिश्वत लेकर ही लोगों को एडमिशन करवा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर स्पष्ट खुलकर दिखता हुआ नजर आ रहा है। बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी का कभी भी जिम्मेदाराना जवाब नहीं रहता है। वो हमेशा गैर जिम्मेदाराना जवाब देते हैं कि हम जांच कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी की भी मिलीभगत नजर आ रही है इस मामले। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार जनजाति मंत्रालयों के द्वारा आदिवासी समाज के लोगों के लिए धरती आबा योजना के तहत आदिवासियों का सर्वे एवं शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं, इसके लिए विशेष शिविर लगाया जा रहा है। बलौदाबाजार जिले में कुम्हर आदिवासी लगभग 46 गांवों में निवास करते हैं। बड़ी संख्या में आदिवासी शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। आज इन्हें धरती आबा योजना के तहत योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ये शासन की महत्वाकांक्षी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत कलेक्टर दीपक सोनी के मार्गदर्शन में जिले के आदिवासी बाहुल्य 46 गांवों में विशेष शिविर का आयोजन 15 जून से किया जा रहा है। और खबर बलौदाबाजार से है, जहां तरक्शु रिपोर्ट के खिलाफ ग्रामीणों ने अवैध कब्जा और गंदगी को लेकर तहसीलदार को शिकायत की है, लेकिन यहां किसी तरह का गंदा पानी और अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने का कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जिस तालाब में ग्रामवासी नहाते धोते हैं, वहीं गंदा पानी की निकासी तालाब में होने से तालाब का पानी दूषित होने से महामारी फैलने का भय बना हुआ है। वहीं सिंचाई विभाग द्वारा खैरा डायवर्सन के माध्यम से खेतों में आपसी कार्य होता है, जिसके लिए नहर नाली का निर्माण कराया गया है। और खबर राजधानी रायपुर से है, जहां एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल यहां ट्रक में युवक की लाश मिली है। लाश के ऊपर सीमेंट डाला गया है। वहीं युवक की हत्या कर उसके शव को सूटकेस में सीमेंट डालकर पेटी में डालकर सुनसान रोड में छोड़ दिया गया है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। इसके साथ ही पुलिस और फोरेंसिक के अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी रायपुर में ट्रंक कांड में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे ने लाश फेंक दी थी। पुलिस ने ऑटो कार से शव ठिकाने लगाने वाले 2 को हिरासत में लिया गया है। वहीं ट्रंक में लाश मिलने के मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इसमें रिटायर्ड पुलिसकर्मी का बेटा भी शामिल है। वहीं रायपुर छत्तीसगढ़ के डीडी नगर में ट्रंक में एक युवक की लाश मिली थी। इस मामले में अब पुलिस ने दिल्ली से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें रिटायर्ड पुलिसकर्मी का बेटा भी शामिल है। आपको बता दें कि पुलिस ट्रंक विक्रेता तक पहुंची और बताया जा रहा है कि ट्रंक गोल बाजार पेटीलाइन से खरीदी गई थी। वहीं ट्रंक विक्रेता शब्बीर ने बताया कि युवक और युवती ने ट्रंक खरीदा था। संदेही सुबह सुबह ट्रंक खरीदने पहुंचे थे। वहीं शब्बीर ने पुलिस को संदिग्धों का हुलिया भी बताया। उसने कहा कि वो एक कार में आए थे। फिलहाल पुलिस फर्जी नंबर प्लेट में लगे ऑल्टो कार की तलाश कर रही है। ये पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बता दें कि रायपुर में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, जहां सोमवार करीब 5 से 6 बजे के आसपास सूटकेस के अंदर सीमेंट से सनी हुई युवक की लाश मिली थी। और सीधा हमारे साथ मनोज शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो घटना घटी है और इसमें अब सामने ये आया है कि अपना ही बेटा जो है वो इस पूरी घटना में शामिल है। आपके पास क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? और जी अरुणा, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसी घटना जो है कभी देखने को नहीं मिली है। और जो ये घटने का खुलासा जब से हुआ है, एक हैरान कर देने वाला जो है ये घटना सामने आई, जिससे लोगों का दिल भी दहल गया और इलाके में सनसनी भी फैल गई। आपको बता दूं कि इसमें जो एक पुलिस है, पुलिस के बेटे और बहू ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसका खुलासा आज पुलिस जो है यहाँ के जो एसएसपी है लाल उन्मेष सिंह वो करेंगे। दोपहर बाद जो है इसका खुलासा करेंगे। लेकिन जो जानकारी अभी सामने निकल कर आई, जो 2 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत लिया है, वो पुलिस वाले के बेटे और बहू हैं, जिसने जाके ट्रंक जो है राजधानी के गोल बाजार से खरीदा था। और इस घटने को पूरे देखो कितने मास्टरमाइंड से इस घटना को अंजाम दिया था। आपको ये भी बता दूं, जो लाश मिली है वो पुलिस का मानना है कि ये 3-4 दिन पुरानी लाश है। तो सोचिए आप किस तरह से उसका मर्डर किया गया, कितना प्री प्लानिंग इस घटना को अंजाम दिया गया। इससे जो है पूरे राजधानी में एक दहशत का माहौल मचा हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये आज के छत्तीसगढ़ की राजधानी की कितनी बड़ी खबर का खुलासा जो है पुलिस द्वारा आज किया जाने वाला है। जी मनोज, ये भी जानना चाहेंगे कि जो घटना है वो ये कितनी पुरानी घटना है और अब इसको लेकर के पुलिस का क्या कुछ कहना है? जी अरुणा, आपको बता दूं आज जो है यहाँ के एसएसपी जो लाल उन्मेष सिंह है वो उसका बड़ा खुलासा करने वाले हैं। और ये जो दोनों आरोपी है अरुणा, इनको जो है पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। और आपको ये भी जानकारी दे दूं, जब तक पुलिस जो है प्रेस को संबोधित नहीं करेगी तब तक उस पर कोई जानकारी देने को तैयार नहीं होती। लेकिन जो अंदर की जानकारी जो निकल कर आई है हम उसको आपसे साझा कर रहे हैं। तो इसमें जो दोनों संदिग्ध हैं ये पुलिस के बेटे बहू है, जिन्होंने जाके राजधानी रायपुर से ट्रंक खरीदा था। और पूरे घटने का मास्टरमाइंड जो है अभी तक की जो जानकारी निकल कर सामने आई है, पुलिस वाले की ये बेटे बहू ही इस पूरे घटना को अंजाम दिए हैं। अब इस पर जो है दोपहर बाद जो है आज पुलिस इस पर बड़ा खुलासा करने वाली है, तो उसके बाद की जानकारी आपसे साझा की जाएगी। मनोज, आप मेरे साथ बने रहिए, रुक करेंगे एक और अगली बड़ी खबर का। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। वहीं पार्टी के नेताओं में अंदरूनी मतभेद पर उन्होंने कहा कि हमारे सभी नेता एकजुट हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। पायलट ने कहा, जिन मुद्दों पर बीजेपी ने वोट मांगे हैं उस पर विफल रही है। सिर्फ 1.5 साल में ही सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, इसलिए कभी प्रधानमंत्री कभी गृह मंत्री को लाना पड़ता है। वहीं आपको बताते चलें कि सचिन पायलट ने प्रदेश में खाद की समस्या को लेकर कहा, आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि डीएपी खाद नहीं मिलने से किसान परेशान है। सरकार किसानों को
कोई मदद नहीं कर पा रही है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि भाजपा किसानों की तरफ से मुंह फेर चुकी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एसपी ऑफिस में आग लगी हो। वहीं राजधानी में पिछले 1.5 साल में 6 बार गोलियां भी चल चुकी हैं। तो ये तमाम वो बातें हैं जो पायलट की तरफ से कही गई हैं। उन्होंने बीजेपी को लेकर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि और लगातार हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला बने हुए हैं। मनोज, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सचिन पायलट ने जमकर बीजेपी पे निशाना साधा है, उन्होंने यहाँ पर बात की है, किसानों की समस्याओं को लेकर भी बात की है और तमाम प्रधानमंत्री को लेकर भी वो निशाना साधते हुए नजर आए। क्या कुछ कहेंगे? जी अरुणा, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी है सचिन पायलट, जो 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं और उनका कल आगमन हुआ था। तब से वो लगातार मैराथन बैठक लेकर जो है अपने, इसको कहा जा सकता है अरुणा की जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपनी जमीन खोई हुई है उसको फिर से वापस पाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है, पूरा संघर्षरत दिख रही है। और आपको ये भी जानकारी दे दूं कि सचिन पायलट ने एक बड़ी जानकारी साझा की है आज मीडिया से प्रेस वार्ता के दौरान की 7 तारीख को जो है कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भी प्रोग्राम 7 तारीख को जो है छत्तीसगढ़ में लगा हुआ है और 7 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जनता की समस्याओं को जोर शोर से उठाने की बात कही गई है छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की तरफ से। सचिन पायलट ने एक संकेत और दिया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का आना जो है छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, किसानों के लिए जो है वो बड़े मुद्दे उठाने की तैयारी में जो है कांग्रेस लगी हुई है और ये इसलिए माना जाता है कि ये बड़ा प्रदर्शन होगा मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर यहाँ पर राजधानी रायपुर में। तो इसको लेकर कांग्रेस अभी से तैयारियों में जुट चुकी। वहीं बात कर रहे हैं कांग्रेस प्रभारी ने राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। कई तरह के जो है इल्जाम जो है राज्य सरकार और केंद्र की सरकार पर प्रदेश प्रभारी द्वारा लगाए गए हैं, जिसका और आपको ये भी बता दूं कि जैसे मनोज, हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह से पायलट ने कानून व्यवस्था को लेकर भी बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि राजधानी में पिछले 1.5 सालों में 6 बार गोलियां चली, यानी कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने घेराव किया है। क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए अरुणा, आपको बता दूं कानून व्यवस्था के साथ साथ सचिन पायलट ने जो है किसानों की बात भी कहा, नागरिकों की बात भी उन्होंने कहा। तो तमाम तरह के जो है आरोप जो है राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर लगाई। इन सारी चीजों का देखिए, ये सारी चीजों राजनीतिक से प्रेरित होती है। निश्चित रूप से कांग्रेस कहीं न कहीं छत्तीसगढ़, जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है, लगातार हमलावर है और किसानों को मुद्दों के लेकर चाहे बात कर ले, चाहे नागरिकों की लेकर बात कर ले, तो लगातार कांग्रेस जो है सरकार को आड़े हाथों लेती रही है और बड़े प्रदर्शन करती नजर आ रही है। तो निश्चित रूप से सामने मानसून सत्र की भी अधिसूचना जारी हो चुकी है। मानसून सत्र में भी कांग्रेस जो है सरकार को घेरने का, अच्छे से घेरने का, जनता के मुद्दों को लेकर घेरने का पूरा प्रयास करने वाली है। सीधा संकेत जो है प्रदेश प्रभारी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया। जी मनोज, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला जो पूरी खबर पर जानकारी दे रहे थे। आपको बताते चले कि प्रदेश कांग्रेस के जो सचिन पायलट हैं, उन्होंने बीजेपी को लेकर जमकर यहाँ निशाना साधा है। उन्होंने कानून व्यवस्था, किसानों की व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर तमाम वो बातचीत कही हैं और निशाना साधते हुए नजर आए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।